प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 प्यारे बच्चों, जिसका नाम है सुभाषितानी। ठीक है, और आज के क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग इस पूरे चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर कंप्लीट करने वाले हैं। आपको थोड़ा सा प्यारे बच्चों बता दें कि सुभाषित शब्द जो है बाबू वो सु प्लस भाषित, इन दोनों शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर और मधुर या तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। मतलब सुभाषित का अर्थ हुआ बाबू सुंदर या मधुर वचन। ठीक है बाबू, चलिए वहाँ के हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं प्यारे बच्चों। जो भी आपका कठिन शब्दार्थ है इसे आपको याद कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को चैप्टर को समझने में बढ़िया होगा। आइए प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा, अभ्यास का प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। प्यारे बच्चों कहता है अभ्यास का प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन है पाठे दतानाम पदानाम स्वस्वर वाचनम कुरुत। पाठ का जो भी आपका प्यारे बच्चों दिया गया ना, इस सब को क्या करना है, स्वर के साथ इसका उच्चारण करना है, गायन करना है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आप लोगों को जब इस पोयम को पढ़ा रहा था तो वहां पर मैं आपको पढ़कर बताया था कि गुना गुण गेसु गुना भवंती ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा। ठीक है, सुस्वादुतोया प्रभवंती नघा समुद्र मासाद भवंतया पेया। ठीक है बाबू, पूरा पढ़कर श्लोक बताए हुए थे। तो बच्चों आप लोगों को इसको पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। वहां की बात आइए प्यारे बच्चों आप लोग देखते हैं यहाँ पर कहता है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। मतलब आपको बाबू श्लोक के अंश से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कौन है बाबू, समुद्र मासाद देश। तो बच्चों आप लोग जब पढ़े हुए होंगे, यहाँ पर पढ़े हुए होंगे तो बाबू यहाँ पर आप लोग देखे हुए होंगे, यहाँ पर दिया गया समुद्र मासाद भवंतया पेया। तो बच्चों यही वाला जो आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो भरा हुआ है बस इसी शब्द को वहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, बाकी बात अगला देखिए बाबू, इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या किए सबका यहाँ पर डैश वचा मधुर सुक्तम रसम सृजंती। ठीक है, गौ में बाबू तद भाग ध्येयम डैश पशुनाम। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो कौन नंबर वाला आप लोग क्या भरिएगा, इस प्रकार से पूरा कथन पूरा कर लीजिएगा। समुद्र मासाद भवंते पेया, इस प्रकार भरिए, मतलब समुद्र का जो पानी समुद्र में जो पहुंचकर वो क्या होती है, पीने की योग्य नहीं हो जाती है। ठीक है, दूसरा बाबू यहाँ भरिएगा श्रुत्वा वचा मधुर सुक्त रसम सृजंती। मतलब दूसरों के, ठीक है, यहाँ पर वचन, ठीक है, वचन सुनकर मधुर सुक्ति रस उत्पन्न करते हैं। आगे तद भाग ध्येयम परम पशुना, वह पशुओं का परम सौभाग्य है। ठीक है बाबू, अगला प्यारे बच्चों भरिएगा विद्या फलम व्यसनिनम कृपणस्य सौख्यम। ठीक है बाबू, इस प्रकार आपका ही ना है जी प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो खाली स्थान में है बाबू यहाँ पर भरिएगा व्यसनिनम। ठीक है, तो बाबू इसका मतलब क्या हुआ जी कि विद्या का जो मतलब बुरी लत वालों को, जो बुरी लत वाले हैं, जो व्यसनिनम है, जो बुरी लत वाले हैं, ठीक है, उनके लिए विद्या का जो फल है बाबू, विद्या का जो फल है और लालची का जो सुख है वो हो जाता है। ठीक है, वो सब कृपणस्य सौख्य, मतलब वो सब नष्ट हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला देखिए बाबू, पौरुषम विहाय या देवम अवलंबते, जो पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते। इस प्रकार आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा बाबू, भर लीजिएगा। अगला चिंतनीय ही विपदाम आदौ प्रतिक्रिया, विपत्तियों के आने से पहले समाधान सोच लेना चाहिए। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा, इस प्रकार आप लोगों को क्या करना है बाबू, भर लेना है सारा कुछ बढ़िया से। बाकी बात आप लोगों का रिक्त स्थान की पूर्ति वाला जो भी था बाबू उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन लिखत। प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। तथा व्यसनिनम किम नश्यति, मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग बोलिएगा कि बुरी लत वालों का क्या नाश हो जाता है, क्या नष्ट होता है। तो बच्चों आपको पता है विद्या का फल नष्ट होता है, तो बोलिएगा विद्या फलम। क्या बोलेगा मेरे भाई, क्या बोलोगे, बोलो जल्दी से। सर बोलेंगे विद्या फलम, क्या आंसर हो जाएगा, विद्या फलम। ठीक है, अगला बच्चों ख में है कि कस्य यशा नश्यंती, किसका यश नष्ट हो जाता है। तो बच्चों लुब्धस्य, लालची लोगों का, जो लालची होते हैं ना जी उनका यश नाश हो जाता है। अगला बाबू मधुर मक्षिका की जन्यति, मधुर मक्खी क्या पैदा करती है। तो बाबू मधुर्यम यानी कि मिठास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, शहद बोलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। अगला है बाबू मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मधुर सुक्त रस का जो होता है बाबू कौन उत्पन्न करता है, संता यानी सज्जन लोग, जो सज्जन लोग होते हैं ना बाबू वही उत्पन्न करते हैं। बढ़िया बढ़िया बोली वही बोलेगा। आर्थिन केभ्याभिमुखा ना यान्ति, मतलब याचक, ठीक है, अर्थिन मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर चाहने
मांगने वाले या किन से विमुख हो नहीं जाते। तो बाबू यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, अर्थिन केभ्य विमुखा न यंति। इसका मतलब क्या हुआ बाबू कि मांगने वाले किन से निराश या खाली यहाँ तो नहीं लौटते। तो महिरु हेभ्या मतलब क्या हुआ बाबू, वृक्षों से, मतलब पेड़ पौधा से। आप देखिएगा ना, आप जो भी व्यक्ति वहाँ पर जाता है भाई छाया देता है, पत्ता देता है, पौधा, मतलब पेड़ पौधा का सब भाग ही हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग लिख लीजिएगा, बाकी बात कहीं कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं हुआ होगा। अगला प्यारे बच्चों देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है आप लोगों का, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए अगला प्रश्न 4 नंबर बोलता है कि अधोलिखिता तद्भवम शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। संस्कृत पद लिखना, जैसे कंजूस का यहाँ पर कृपना लिखा, उसी प्रकार प्यारे बच्चों आपको लिखना था। तो चलिए हम यहाँ पर दे दिए बाबू, सारा का दे दिए। ठीक है, जैसे करवा है बाबू, तो इसका आप लोग लिखिएगा कटुकम, पूछ का लिखिएगा पुच्छा, लोभी का लुब्धा, मधुमक्खी का मधुमक्षिका। ठीक है बाबू, मधुमक्षिका हो जाएगा। उसी प्रकार तिनका का त्रिनम, तिनका का क्या बाबू, त्रिनम। ओके, आई होप कि ये वाला कंप्लीट हो गया। अगला प्यारे बच्चों देखिए 4 नंबर कहता है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्ती पदम मतलब कर्ता, क्रियापदम मतलब क्रियापद चित्वा लिखत। आपको जो वाक्य दिया गया ना, इसमें आपको कर्ता पद को लिखना है, क्रियापद को लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया गया था संता मधुर सुक्त रसम सृजंती। ठीक है, तो यहाँ पर सख्त, ये क्या हुआ बाबू, संता क्या हो गया जी, संत। यहाँ कर्ता जो काम करता उसको हम लोग कर्ता बोलते हैं, और जो क्रिया आप लोग समझ ही गए बाबू। ठीक है, चलिए अगला प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग देखिए इसमें कैसे भरिएगा, इसको हम बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वो समझ गए। अब देखिए बाबू, निर्गुणम प्राप्या भवंती दोषा, तो यहाँ पर आपका कर्ता क्या हो जाएगा, दोषा। ओके, क्रिया आपका क्या हुआ, भवंती। ठीक है, अगला बाबू क्या है जी, यहाँ पर देख लीजिए गुण ज्ञेसु गुणा भवंती, कर्ता आपका गुना हो जाएगा, भवंती आपका क्रिया हो जाएगा। बाकी बात मधुमक्षिका माधुर्यम जन्येत, ये मधुमक्षिका क्या होगा बाबू, क्रिया। जन्येत क्या होगा बाबू आपका, सॉरी मधुमक्षिका कर्ता पद हुआ, ये क्या हुआ, कर्ता हो गया। जन्येत आपका क्रियापद हो गया। ठीक है, ये आपका क्रियापद हुआ। पिशुनस्य मैत्री यसा नास्यति, मैत्री आपका क्या हुआ, कर्ता पद हुआ बाबू। नास्यति क्या हुआ बाबू, आपका क्रियापद हुआ। क्या हुआ, क्रियापद। बाकी अगला नघा समुद्र मासादपेय भवंती, ये आपका क्या हुआ बाबू, कर्ता पद सर। ये आपका क्या हुआ बाबू, कर्ता पद, ये हो गया कर्ता पद सर, ये हो गया। बाकी आपका क्रियापद यहाँ पर आप लोग ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्रिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न प्यारे बच्चों देखा जाए। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। कहता है रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, आपको जो रेखांकित पद दिया गया इससे प्रश्न का निर्माण करना है। बच्चों कह रहा है कि गुना गुण ज्ञेसु गुना भवंती, इसका प्रश्न का निर्माण कीजिएगा कि गुण ज्ञेसु किम गुना भवंती। ओके, अगला प्यारे बच्चों यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। नघा सुस्वादु त्वया भवंती, आप लोग यहाँ पर प्रश्नवाचक प्रश्न का निर्माण करोगे। सुस्वादु त्वया कासा भवंती। उसी प्रकार अगला प्यारे बच्चों यहाँ पर देखोगे है बाबू क्या कि गुण ये मद, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको नहीं देखना। लुब्धस्य यसा नास्यन्ति, तो बच्चों यहाँ पर लिखोगे कस्य यसा नास्यन्ति। ओके, अगला का माधुर्यमेव जन्यति, उसके बाद तस्य कुंत्रा तिष्ठन्ति वायसा। बस इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या करना जी, संस्कृत का जो प्रश्न निर्माण करने वाला क्वेश्चन नंबर 6 था, इसका उत्तर लिख लेना है। ठीक है, जो रेखांकित शब्द था बस इससे प्रश्न निर्माण करना था आप लोग। जैसे हम बोलेंगे राम के पिता राजा दशरथ हैं, तो यहाँ पर राजा दशरथ को अगर हम अंडरलाइन कर दें तो आप पूछेंगे क्वेश्चन, आपको बनाना है कि राम के पिता कौन है, तो राजा दशरथ उत्तर हो जाएगा। बस यही आपको करना था। अगला देखिए 7 में उदाहरण अनुसार पदानि पृथक कुरुता, आपको उदाहरण के अनुसार पद को पृथक करना है। जैसे समुद्र मासाद था, इसको समुद्रम जोर आसाद दिया। तो बच्चों इसी प्रकार आपको सबको करना है। यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारा जी, माधुर्य में भी इसको तोड़ना है, अल्प में भी इसको बनाना है बाबू। उसी प्रकार सर्व में, ठीक है, देव में, महात्मना मुक्ति विपदाम वीव। तो बच्चों लिखिएगा यहाँ पर माधुर्य मेम का लिखिएगा, माधुर्य मेम का माधुर्यम एव, अल्पमेव का अल्पम जोड़ एव, सर्वमेव का सर्वम जोड़ एव, देवमेव का दैवम जोड़ एव ना होगा जी, यहाँ पर एव हो जाएगा बाबू। ठीक है, महात्मना मुक्ति महात्मनाम उक्ति। ओके, विपदामा वेव, विपदाम जोड़ आदौ जोड़ एव। इस प्रकार मेरा बच्चों आप लोग लिखिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 का सभी प्रश्न उत्तर क्लियर हो चुका होगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के लिए मेरा बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।